फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन की शुरुआत करी थी हमने कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है जब हम किसी चीज के टुकड़े करते हैं तो हम उसे किस प्रकार लिखते हैं, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, उसका न्यूमरेटर क्या होता है। तो हम लोग कल सीख गए थे कि डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं और न्यूमरेटर किसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ब्लॉक बनाया और इसके मैंने 2 पार्ट किए, अब इसके 4 पार्ट कर। तो अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसके एक पार्ट को कलर कर दिया तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिख, इस पार्ट को कलर कर दिए तो इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, और तो जिस पार्ट को कलर करते हैं उसे 1, अगर 1 पार्ट कलर है तो 1 लिखेंगे, और जो टोटल पार्ट है 1 2 3 4 ये 4, ये क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर, और ये क्या हो गया, न्यूमरेटर। अब इतना हमने पढ़ लिया था कि इसे न्यूमरेटर बोला जाता है और इसे डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अब आप लोग, मैं क्वेश्चन दूंगी उसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसे क्या फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में ही हम, अगर फ्रैक्शन में जोड़ना रहे और फ्रैक्शन में घटाना रहे तो कैसे करेंगे, ये भी तो हो सकता है। फ्रैक्शन में अगर जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास हाफ चपाती है, और मेरे पास भी हाफ चपाती है, तो ये दोनों जब हम जोड़ देंगे, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो इसको जोड़ने का, जब मान लीजिए इसका हम फिगर बनाते हैं तो ये एक हाफ है, ये सर्कल है, इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा, तो ये हाफ हुआ, और इसके पास भी हाफ, ये 2 हाफ हो गए। अब ये 2 हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 हाफ को प्लस करेंगे तो एक फुल सर्कल होगा कि नहीं होगा, एक फुल चपाती होगा ना। आधा रोटी आप खाए, आधा रोटी मैं खाई, हाँ, और दोनों को जब जोड़ दिए तो कितना हुआ, एक चपाती, एक रोटी एक चपाती। ठीक है, तो इसी प्रकार अब, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि हम इस फिगर को समझ गए, लेकिन जब इसको प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जब इसको प्लस करना रहता है तो इसे भी इसी प्रकार प्लस करते हैं। देखना रहता क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर को जो सेम डिनोमिनेटर है उसे वही से ही लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों के पास डिनोमिनेटर क्या है, 2 2, तो यानी हम 2 लिख दिए। अब ऊपर में जो भी संख्या रहती है उसे आपस में प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया, 2y2, 2y2, तो क्या होगा 2y2। अब 2y2 का 2/2, 2/2 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि ये जो कोई भी चीज 2 है उसको 2 से डिवाइड करना है या 2 पार्ट में बांटना है, तो हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1। तो देखिए यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 होल पार्ट आ गया ना। तो इसी को इस प्रकार हम प्लस करते हैं। फ्रैक्शन में जब प्लस करते हैं तो उस समय देखते हैं कि किससे किससे प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है, ये सबको देखा जाता है। और एक चीज देखना रहता है कि कौन फ्रैक्शन किससे बड़ा है, इसको भी हम देखेंगे। तो पहले प्लस माइनस सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर किससे, कौन सा फ्रैक्शन है किससे बड़ा होता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे प्लस में देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 2/4 लिखा प्लस 1/4 लिखा, अब इसे प्लस करना है, 1/4 एंड 2/4 इक्वल टू। तो देखिए हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें
कि इसको प्लस कैसे करें, इसको कैसे प्लस किया जाए। ये तो अपॉन में है, प्लस नहीं आता है, बच्चे छोड़ देते हैं। ये तो बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2/4 क्या है, तो फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए, मतलब कि एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, तो बराबर इक्वल पार्ट में नहीं हो रहा है, आप स्केल से ड्रॉ कर लेना। और यहाँ पे भी इसके भी 4 पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि ऊपर में हम 2 पार्ट को कलर करेंगे। ओके, और यहाँ 1 लिखा है, यानी कि 1 पार्ट कलर होगा। अब बताइए, दोनों का साइज सेम एक बराबर है, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? ये बड़ा हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, यहाँ 1 2 पार्ट है कलर, तो हम 2 पार्ट को कलर कर दिए, और यहाँ 1 पार्ट है तो इसको कर दिए। तो कितने पार्ट कलर हो गए? अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 3/4, इसे हम 3/4 लिख सकते हैं ना, यानी कि 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4। और इसे क्या बोलते हैं? 3/4 बोला जाता है, जब हम लोग पिछली बार पढ़े थे। और अब देखिए इसको कैसे प्लस करेंगे। ये तो फिगर के द्वारा प्लस किए तो इजीली कर दिए। अब इसे प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मैं अभी क्या बोली थी कि पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जो नीचे के जो नंबर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे यहाँ लिख दिया जाए, डिनोमिनेटर में लीजिए। अब ऊपर में क्या नंबर है? जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो आपस में जोड़ दीजिए, दोनों के न्यूमरेटर को नंबर को 2 + 1 इक्वल टू हो गया 3/4। दोनों सेम है कि नहीं है? ये दोनों की सेम है, तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, इस कारण उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। एक दूसरा देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसके 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट को कलर, इसमें प्लस करेंगे, थ्री पार्ट, ठीक है, यहाँ भी 3 पार्ट, यहाँ भी 3 पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बराबर बराबर करके इसको अगर फिगर में करेंगे तो कितने पार्ट कलर करेंगे टोटल? कितने पार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट हमने कलर कर दिए? 6 पार्ट। तो अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाएगा, इसी को जो हम कार्य करते हैं फिगर में, फिगर से बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। मान लीजिए कि एक पिज्जा है, एक पिज्जा आपने खरीद के लाया, उसके कितने टुकड़े किए? 8 पार्ट किए। कितने टुकड़े किए? 8 पार्ट किए। फर्स्ट 3 पार्ट आपके ब्रदर खा गए, फर्स्ट 3 पार्ट, और जो 3 पार्ट बचा, जो पार्ट बचा उसमें से 3 पार्ट आप खा गए। तो अब बोल रहा है कि कितने पार्ट खाया गया, तो यहाँ पे हम काउंट करके बताएंगे कि कितने पार्ट खाया गया और कितना लेफ्ट बच गया। जैसे देखिए यहाँ पे, अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे? तो 1 2 3 है, जो कलर पार्ट है उसे ऊपर लिखते हैं, डी है न्यूमरेटर में, और जो टोटल पार्ट होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। प्लस यहाँ भी हम देखते हैं 1 2 3 यानी 3/8,
इक्वल टू, अब देखिए अभी हमने बताया था कि दोनों को अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो 8 लिख देंगे, और दोनों जो न्यूमरेटर में रहता है उसे आपस में प्लस कर देंगे, तो हो गया 6/8। ओके, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 और टोटल पार्ट है 8, तो 6/8 6/8। इस प्रकार आप बच्चों इसे कंप्लीट कीजिए। फ्रैक्शन बहुत इजी होता है, आप लोग थोड़ा सा समझिए और बढ़िए। जब शुरू के फॉर्म में आपके जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते जाइए। मान लीजिए एक माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करें, माइनस करते हैं, मान लीजिए कि हाँ 7 8 है, माइनस 7 ही रहने देते हैं, 7 माइनस 2/8। इसको हम कैसे माइनस करेंगे तो क्या है, प्लस जैसे कि ये उतना ही इजी माइनस भी होता है, जितना इजी प्लस होता है उतना इजी ही माइनस होता है। क्या करना है, देख रहे हैं हम दोनों के पास डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर लिख दीजिए, और यहाँ पे ऊपर में जो नंबर है उसको वैसे ही माइनस कर दीजिए, 7 - 2, 7 - 2 यानी क्या होगा 5/8, 5/8, समझ गए। तो इस प्रकार आप प्लस और माइनस को आगे सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आगे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाऊंगी, फॉर्मल फ्रैक्शन सिखाऊंगी, इनफॉर्मल फ्रैक्शन सिखाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।